हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हम लोग कर रहे थे ऑपरेशंस, बेसिक ऑपरेशंस ऑफ एरे। ऑपरेशंस कौन कौन से हो सकते हैं एरे पे। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको इंसर्शन सिखाया था, तो आई हैव नॉट कम्प्लीटली रिमूव लाइक दैट। मैंने उसको पूरा हटाया नहीं, मैंने उसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन की है। तो आप ये इंसर्शन का ही प्रोग्राम है, एक बार ये डिलीशन में एक बार वो हटा देता हूँ। तो अगर कोई नोट करना चाहता है तो इसको दोबारा नोट कर सकता है, अगर किसी को नहीं दिखा हो। इसमें मैंने थोड़ा सा क्लियर कर दिया। क्लियर कैसे कर दिया? इस पोर्शन में मैंने क्या किया है, सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं एंड साइज लिया है। यहाँ पे मैंने एरे को इनपुट करवाया है, यहाँ पे मैंने एरे को डिस्प्ले करवाया है, उसके बाद में मैंने वैल्यू एंड पोजीशन इनपुट करवा ली है। तो ये हमारा सारा बिफोर इंसर्शन प्रोसेस हो गया। अब ये इंसर्शन के स्टेप्स हैं यहाँ तक, एंड ये आफ्टर इंसर्शन डिस्प्ले। अब मैं इस वाले पोर्शन को हटाऊंगा एंड यहाँ पे मैं डिलीशन वाले स्टेप्स लिखूंगा। ये वाला पोर्शन विल रिमेन सेम, क्योंकि ये मैंने दोबारा लिखा है। मैंने ज़्यादा काट छाट ऑन स्क्रीन नहीं की, क्योंकि आप लोगों को थोड़ी दिक्कत होती, कंफ्यूजन होती, तो मैंने आपके लिए ये इंसर्शन का प्रोग्राम छोड़ दिया है। तो इसके अंदर कहाँ कहाँ चेंजेस करके ये डिलीशन वाला बनेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। तो ये वाला सारा पोर्शन मैं एक बार हटा देता हूँ, ये पोर्शन विच वी हैव रिटन फॉर इंसर्शन ओनली, ये सारा। अब इसको डिलीशन कैसे बनाना है? एक तो जहां जहां पे मैंने इंसर्ट लिखा हुआ है एंड इंसर्शन लिखा हुआ है वो नहीं आएगा। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ था एंटर द वैल्यू टू इंसर्ट, की जगह मैं क्या लिखूँ? एंटर द वैल्यू टू डिलीट, एंटर द पोजीशन ऑफ डिलीशन। अब इसमें एक्चुअली क्या है, मजे की बात यह है, इसमें वैल्यू की भी जरूरत नहीं है। हमारे पास पोजीशन है, वो पोजीशन अपने आप रिमूव हो जाएगी, तो इसमें मेरे को वैल्यू भी इनपुट नहीं करवानी पड़ेगी। तो ये वाली दो लाइनें भी जाएंगी इसमें से। एंटर दी पोजीशन ऑफ डिलीशन। अगर मेरे पास सिर्फ पोजीशन है तो भी मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसको डिलीट कर सकता हूँ, क्योंकि मैं पोजीशन से ही डिलीट करूंगा कि 5 नंबर पोजीशन पे जो वैल्यू पड़ी है वो डिलीट हो जाएगी। मेरे को वैल्यू वहाँ पे क्या पड़ी है उससे कोई मतलब ही नहीं है। मैं वैल्यू इनपुट भी करवा भी नहीं सकता हूँ, क्योंकि वैल्यू यहाँ पे रैंडम है टोटल। वैल्यू से भी मैं डिलीट कर सकता हूँ, दैट विल बी अ डिफरेंट अप्रोच। मैं क्या करने वाला हूँ, पोजीशन से डिलीट करने वाला हूँ। तो मैंने क्या किया, डिलीशन का प्रोग्राम है, कोई सेम स्टेप stdio conio void main, यहाँ पे i j n p v एंड a100, इसमें v की जरूरत भी नहीं है क्योंकि वैल्यू नहीं आने वाली है। तो printf एंटर दी साइज ऑफ एरे, साइज आ गया scanf से n के अंदर, n मेरा साइज आ गया है। अब एंटर दी परसेंटेज वैल्यूज टू एरे कॉमा n, मतलब एंटर जो भी n में साइज आया होगा उतनी वैल्यूज, 10 वैल्यूज टू एरे या 12 वैल्यूज, जितना भी n का साइज होगा। और i इक्वल्स टू 0, i लेस देन n, i प्लस प्लस, जितना भी है लूप 0 से शुरू होके n से छोटे तक चल जाएगा, मतलब उतनी बार चल जाएगा। scanf से वैल्यू इनपुट हो जाएंगे, पहले a0 पे, फिर a1 पे, a2 पे, a3 पे, a4 पे, a5 पे, ऐसे करके जितना भी साइज होगा सारी वैल्यूज इनपुट हो जाएंगी। यहाँ पे हम एंटर एरे को प्रिंट करवा लेंगे, i इक्वल्स टू 0, i लेस देन n, i प्लस प्लस। सेम लूप से printf में मैंने %t इसलिए लिखा है क्योंकि मैं क्या चाह रहा हूँ, एक वैल्यू के बाद थोड़ा सा स्पेस आए फिर दूसरी वैल्यू प्रिंट हो। तो ये प्रोग्राम का मैं आपको दे दूंगा सॉफ्ट कॉपी, कोई इशू नहीं रहेगा। उसके बाद मैंने क्या किया, एंटर द पोजीशन ऑफ डिलीशन। मैंने पोजीशन इनपुट करवा ली p के अंदर डिलीशन वाली। अब मेरा मेन फंडा शुरू हो रहा है। तो यहाँ तक क्या कुछ था, यहाँ पे था साइज ऑफ एरे था, यहाँ पे क्या था, एरे क्रिएशन, और यहाँ पे क्या था, डिस्प्ले, और यहाँ पे जो भी रिक्वायर्ड चीजें हैं उनको इनपुट करवा लिया। अब डिलीशन वाला पोर्शन आ रहा है, Here is the deletion। यहाँ पे नहीं लिखता हूँ, यहाँ पे मैं प्रोग्राम ही स्टार्ट करता हूँ। सीधा हमारा प्रोग्राम स्टार्ट कहाँ से होगा, कहाँ से हमें डिलीशन करना पड़ेगा। अब इन दोनों को मैं एक डायग्राम बना के और समझा दूंगा आपको, ताकि आपको पता चल जाए इंसर्शन कैसे हुआ था, डिलीशन कैसे हो रहा है, कैसे कर रहे हैं हम, कैसे प्रोसेस होगा ये सारा। तो डिलीशन के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, सोचने वाली बात यह है, सोचने वाली बात यह है कि मेरे को डिलीशन कैसे करना पड़ेगा।
तो जो भी पोजीशन उसने एंटर करी है, इस पोजीशन वाली वैल्यू को डिलीट करना है। आपको दिमाग में ये रखना पड़ेगा कि पोजीशन एक कम बतानी होगी आपको कि पोजीशन मेरी 0 से शुरू हो रही है, इंडेक्स मेरा 0 से शुरू हो रहा है। तो जो भी आपने पोजीशन बताई है उसको मैं जे के अंदर स्टोर कर देता हूँ। जे के अंदर पोजीशन स्टोर कर दी, उसमें भी मैं जे के अंदर ही स्टोर कर रहा था एन, क्योंकि मैं लास्ट से चल रहा था। इसमें लास्ट से नहीं चल रहा हूँ, मैं उस पोजीशन से चल रहा हूँ। इसमें मैं लास्ट से चल रहा था, सभी को एक एक आगे बढ़ा रहा था। इसमें मैं पोजीशन से चल रहा हूँ, एक एक सभी को पीछे हटाऊंगा। वो सिंपल सा फंडा है, बहुत ही लंबा चौड़ा काम नहीं है। अब मेरा लूप चलेगा वाइल का। वाइल जब तक क्या हो, मेरा जो जे हो वो छोटा हो एन से। ये क्या है, वो पोजीशन है। वो पोजीशन क्या हो, एन से छोटी हो, मतलब मैं पीछे हटता जा रहा हूँ, कहीं मैं उस पोजीशन से आगे ना निकल जाऊँ। जो मेरा लास्ट साइज है वहां से आगे ना निकल जाऊँ। एन क्या है, एन मेरा साइज है, एंड है, मतलब 10 वैल्यूज है, तो एन 10 पे है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, पोजीशन मान लो 5 नंबर पोजीशन से मैंने डिलीट करना है, तो 5 से लगूंगा मैं, एक एक करके पीछे हटाता जाऊंगा। कहाँ तक, जब तक मेरा आखिरी किनारा ना आ जाए, फाइनल दी लाइक हायर बाउंड ना आ जाए, सबसे बड़ा साइज ना आ जाए। तो तब तक मैंने क्या करना है, वाइल लूप शुरू किया। इसके अंदर मैंने करना क्या है, उसके अंदर मैंने क्या किया था, ए जे प्लस 1 इक्वल्स टू ए जे, इसके अंदर उल्टा करना है, ए जे माइनस 1 इक्वल्स टू, और जे इक्वल्स टू जे प्लस 1। इसके अंदर क्या किया था, जे इक्वल्स टू जे माइनस किया था। यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे माइनस था, इसमें यहाँ पे प्लस हो गया, यहाँ पे माइनस हो गया, और कुछ खास बदला नहीं है। इतना कर दिया, वाइल लूप बंद कर दिया। अब क्या, वो एक वैल्यू डिलीट हो चुकी है इतने प्रोसेस में। अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, एन का साइज एक कम करना पड़ेगा। जो मेरा एरे है उसको एन इक्वल्स टू एन माइनस 1 करना पड़ेगा। दिस इज दी प्रोसेस ऑफ डिलीशन, दैट्स इट, इतना ही है, डिलीशन हो चुका है। अब दोबारा से डिस्प्ले करना है। दोबारा से डिस्प्ले करने के लिए यही वाला सेम चिपका दूंगा। पहले मैसेज लिख देता हूँ, printf array आफ्टर लगा देता हूँ, नई लाइन में देखिए आउटपुट मेरा, यहाँ पे फोर लूप लगा देता हूँ, i इक्वल्स टू 0 प्लस एंड, यहाँ पे प्रिंट एफ प्रिंट ई डैश ई एंड यहाँ पे ए ऑफ दिस इज माई मेन प्रोग्राम। इसके अंदर भी जो ये वाला प्रोसेस है यहां तक, दिस इज एडिशन, दिस इज अगेन डिस्प्ले, दोबारा से डिस्प्ले कर रहा है। अब यहां पे मैं की एल्गोरिथम भी लिख देता हूं। मेरे पास बोर्ड पे ज़्यादा जगह बची नहीं है, एज यूजुअल हमेशा ही ऐसा होता है। तो पहला स्टेप स्टार्ट तो आपने लिखना ही लिखना है, और लास्ट स्टेप स्टॉप लिखना ही लिखना है, ये तो कंफर्म है। और इसके अंदर मैं यहां से कर देता हूं शुरू। मैंने क्या किया, एट पी के अंदर पी डाला। और वाइल को कैसे लिखते हैं हम, वाइल को लिखते हैं रिपीट स्टेप दिस एंड दिस, जब तक क्या हो, रिपीट स्टेप 4 and 5 वाइल, जब तक क्या करना है, चौथे और पांचवें स्टेप को रिपीट करना है, जब तक क्या हो, जब तक हो जे लेस देन, जब तक मेरा जे एन से छोटा रहे तब तक रिपीट करना है। करना क्या है, चौथा स्टेप क्या है, चौथा स्टेप मेरा है ए जे माइनस 1 जे, पांचवा स्टेप है जे इक्वल्स टू, उनके साथ सेट लिखना पड़ेगा, सेट। एंड छठा स्टेप है एन इक्वल्स टू -1, है। जब ये हो गया तो मैं n इक्वल्स टू n माइनस 1 कर दूंगा, यहाँ पे भी सेट लिखना पड़ेगा, सेट n इक्वल्स टू n माइनस 1 एंड लास्ट स्टेप इज स्टॉप।
ये हमारा डिलीशन की एल्गोरिदम हो गई। अब इस एल्गोरिदम को आप इस प्रोग्राम से मिला के देखोगे तो ये लाइन बाय लाइन मैच हो जाएगी। ये तो क्रिएशन था, साइज वगैरह पूछना था, यहाँ पे मैंने क्रिएट किया एरे को, यहाँ पे डिस्प्ले किया, यहाँ पे मैंने पोजीशन इनपुट करवा ली। अगर मैं पोजीशन इनपुट नहीं करवाता तो यहाँ पे पोजीशन डाल भी सकता था कि इस नंबर पोजीशन से डिलीट करना। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, j = p, रिपीट स्टेप, 2 स्टेप मैंने रिपीट करने हैं। कौन से ये दो लाइनें मैंने रूल लूप के अंदर रखनी है। कौन सी, aj - 1 = aj और j = j+1, j को 1 बढ़ा देना है। फिर n = n-1 और यहाँ पे स्टॉप हो गया मेरा डिलीशन वाला। डिलीशन के बाद मैंने आफ्टर डिलीशन इसको प्रिंट करके देखा। तो एल्गोरिदम अगर आपको याद है तो आप ये पूरा का पूरा प्रोग्राम लिख सकते हो बहुत ही आसानी से, क्योंकि आपको क्या याद रखना है, सिर्फ और सिर्फ क्रिएट और डिस्प्ले। बाकी इसके अंदर जो भी चीज़ जरूरत होगी, वैल्यू चाहिए होगी वैल्यू ले लो, पोजीशन चाहिए होगी पोजीशन ले लो, साइज चाहिए होगा साइज ले लो। ये तो इनपुट कराना सिंपल है, प्रिंटफ और स्कैनफ एक लाइन है। और इसके बाद में सारा प्रोसेस क्या है, सेम टू सेम ये। उसके बाद में मैंने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ डिस्प्ले। प्रोग्राम दिखने में बड़ा है लेकिन बहुत ही सिंपल। तो ये वाला प्रोग्राम आपने बहुत ही ध्यान से नोट कर लो, इसमें मेरे ख्याल से मिस्टेक नहीं होगी। अब इसको चला के देखोगे, आई एम नॉट लाइक गॉड, ऐसा नहीं है कि मेरे को सब याद रहता है सब सही होगा, क्योंकि लिखते टाइम कुछ एरर्स आ सकते हैं। आप इसको बुक के साथ टैली तो मत करना, बुक में थोड़ा फर्क है। मैं जो नोट्स डालूंगा उनके साथ आप इसको टैली कर लेना। अगर इसमें कोई मिस्टेक हो तो आप नोट्स में से वेरीफाई करके वो वाला प्रोग्राम नोट कर लेना। वैसे मैंने ट्राई किया है कि इसमें कोई मिस्टेक ना रही हो। आप इसको नोट करो, इसको चला के देखो। बेटर है कि आपके पास अगर घर पे पीसी है, या अगर आप स्कूल में जाना शुरू हो गए हो तो अपनी लैब में या अपने घर पे किसी भी पीसी पे PC टर्बो C डाउनलोड कर लो, उसमें ये वाला प्रोग्राम आप लिख के .c से सेव करके फाइल करके रन करके देखो क्या आउटपुट आता है। और इसका भी आउटपुट आपके जिम्मे है, कैसे करना है आपने। अब ये 2 प्रोसेस मैंने किए हैं, इन 2 प्रोसेस को मैं आपको ग्राफिकली दिखाता हूँ कि होता क्या है, ये कैसे हो रहा है प्रोसेस। तो ये मैं एक बार रब कर देता हूँ, ये वाला पोर्शन एंड ये वाला पोर्शन, ये पड़ा रहने देता हूँ क्योंकि मेरे ये वाली काम आने वाली है एल्गोरिथम। तो छाप लो अपने दिमाग में। ये तो डिलीशन की एल्गो है, यहीं मैं इंसर्शन की एल्गो और लिख देता हूँ। इंसर्शन की एल्गो हम दूसरे मार्कर से लिख देते हैं, तो सेम सा फंडा रहने वाला है। 8 का स्टेप क्या था, हम इसमें क्या कर रहे थे, जे को लास्ट में लेके जा रहे थे, जे इक्वल्स टू और n इक्वल्स टू प्लस, जे इक्वल्स टू n पे ले जाने के बाद में n इक्वल्स टू n+1 करना है। फिर वही सेम फंडा, रिपीट स्टेप। इसके बाद में 2 स्टेप करने हैं हमने, 5 एंड 6। इसके अंदर 4 एंड 5 किए थे, उसमें 5 एंड 6 करने हैं। जब तक क्या हो, फाइल क्या हो, जब तक मैं जे से शुरू कर रहा हूँ पोजीशन तक आ रहा हूँ, जब तक मेरा जे बड़ा हो या बराबर हो मेरी पोजीशन, फाइल जब तक जे इज ग्रेटर देन और इक्वल टू माई। तो इन 2 स्टेप्स में करना क्या है, 5वां स्टेप है सेट aj+1 इक्वल टू aj, और 6वां स्टेप है सेट इक्वल, और 7वां स्टेप है, यहाँ तक हमने कर दिया है। अब हमने क्या करना है, पोजीशन पे वैल्यू को डालना है, a b एंड सेट आएगा, सेट a b है। अब ये 2 एल्गोरिथम्स अगर आपको समझ आ गई हैं तो प्रोग्राम लिखना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आपको सिखा चुका हूँ कि इसमें प्रोग्राम में कितना बड़ा काम करना होता है, क्या करना होता है। तो लेट मी एक्सप्लेन दिस।
इन अ ग्राफिकल वे। मेरे पास एक एरे है, मार्कर दूसरा लेना पड़ेगा। ए 2 1 ये शो ऑन है क्योंकि एरे का साइज मैंने 100 दे रखा है। मैंने क्या किया, जब यूजर से इनपुट करवाया तो उसमें उसने साइज डाल दिया 6 डाल दिया साइज। 6 है तो 0 1 2 3 4 5 ये 6 वैल्यूज होगी। यहाँ पे वैल्यूज पुट करवा रहा हूँ मैं। पहली वैल्यू उसने क्या डाली, A0 पे आ गया 4, दूसरी वैल्यू 12, तीसरी वैल्यू 3, चौथी वैल्यू 19। मान लीजिए मेरी ये, अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ, इस एरे के अंदर इंसर्शन करना चाह रहा हूँ। अब तक मेरे पास क्या है, मेरे पास n के अंदर 6 आ चुका है, n के अंदर 6 आ चुका है। a के अंदर मैंने ये वैल्यू स्टोर कर दी है। ai से मैं किसको एक्सेस कर पाता हूँ, ai से मैं इसको एक्सेस कर पाता हूँ। ऐसे a0 पे ये वाली वैल्यू, a1 पे ये वाली वैल्यू, a2 पे ये वाली, 3 पे ये वाली, 4 पे ये वाली, ये सारी वैल्यूज मैं ai से एक्सेस करता हूँ। i को बदलने के लिए मैं क्या करता हूँ, फॉर लूप चलाता हूँ। कहाँ से कहाँ तक, 0 से n तक। n मेरा है 6, n है 6, यहाँ पे है n मेरा। तो अब मैंने क्या करना है, मैंने एक वैल्यू नई इंसर्ट करनी है। इंसर्ट करनी है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, ये तो सारी वैल्यू सभी पोजीशन पे फिक्स हैं। पहले मेरे को एक साइज बढ़ाना पड़ेगा, पहले मेरे को एक साइज बढ़ाना पड़ेगा। उससे पहले मैं क्या करूँगा, साइज बढ़ाने से पहले मैं जे में अभी का जो साइज है इसका n वाला वो डाल दूंगा। तो मैं जे के अंदर n डाल देता हूँ, मतलब जे कहाँ पे आ गया। अब n को मैं क्या कर देता हूँ, n को एक आगे ले जाता हूँ क्योंकि मैं साइज बढ़ाना चाहता हूँ। तो n मेरा यहाँ से कहाँ चला गया, और खाना आगे बस। अब मेरे पास एक नया खाना जुड़ गया है, एक नया खाना के अंदर मैं वैल्यू इंसर्ट कर सकता हूँ। ये मैंने ऐसे ही बना दिया, इसके अंदर बॉक्स। ऐसा नहीं होता कि नए खाने के अंदर एक अलग से बॉक्स बना होता है, इसी तरह से एक बॉक्स होगा। तो एक नया खाना जुड़ चुका है जिसके अंदर मैंने वैल्यू इंसर्ट कर। अब करना क्या है, मैंने रिपीट 5 और 6 जब तक क्या हो, जे से बड़ा हो, जे बड़ा हो या बराबर हो किसके, पी के। अब मैंने यूजर से पूछ लिया कि आपने जी कौन सी वैल्यू कहाँ किस पोजीशन पे वो वैल्यू इंसर्ट करानी है। अब मैं पोजीशन और वैल्यू इनपुट कराता हूँ। पोजीशन उसने बोल दिया 2 नंबर पे और वैल्यू उसने बोल दिया 37। ये मैंने यूजर से इनपुट करवाए हैं, मैंने प्रिंटफ और स्कैनफ लगा के यूजर से इनपुट कराए हैं कि 2 नंबर पोजीशन पे 37 वैल्यू इंसर्ट हो जाए। अगर मैं सीधा कर दूंगा, यहाँ पे अगर मैं 37 डाल दूँ तो ये गलत होगा। गलत कैसे होगा, तो ये 3 हट जाएगा, उसकी जगह 37 आ जाएगा। मैंने क्या किया, मैंने इंसर्शन करना है, मैंने डिलीशन थोड़ी करना है, मैंने रिप्लेस थोड़ी करना है। अगर मैं ये सीधा कर दूंगा तो क्या बन जाएगा, ये अपडेट का प्रोग्राम बन जाएगा कि जिस पोजीशन पे बोला उस पोजीशन पे नई वैल्यू डाल दो, पुरानी वाली हटा दो। मतलब एक क्लास के अंदर 5 रोज हैं, फर्स्ट रो के अंदर 3 बेंच लगे हुए हैं। 3 बेंच में से जो दूसरा बेंच है मेरे को पसंद नहीं आया, मैंने कह दिया इसको बाहर निकाल दो और नया लगा दो। ये तो क्या हो गया, अपडेट। अब मैं क्या चाह रहा हूँ, 3 बेंच लगे हुए हैं, 4 लगाने हैं, तो जो 3 लगे हुए हैं उनको आगे खिसका दो, जिस भी पोजीशन में मैं रखना चाहता हूँ उस पोजीशन पे मैं नया बेंच रख दूँ। तो नए बेंच रखने में, इंसर्शन में क्या है, जो मेरी पहले वाली वैल्यूज है वो खराब नहीं होती, वो डिलीट नहीं होती हैं। अपडेशन में क्या है, जो पहले वाली वैल्यू उसको मैं रिमूव कर दूंगा, नई वाली वैल्यू डाल दूंगा। अपडेट और इंसर्शन में ये फर्क है क्योंकि हम अगला ऑपरेशन अपडेट करने वाले हैं। तो मैंने पूछ लिया पोजीशन कौन सी है, पोजीशन ये वाली है। अब मैंने क्या चेक करना है कि जब तक मेरा जे यहां पे है, यहां पे, जब तक मेरा जे बड़ा हो पोजीशन से या बराबर हो इसके, तब तक मैंने क्या करना है, सभी को एक एक आगे खिसकाते जाना। अभी मेरा जे कहां पे है, यहां पे, तो मैंने जे को किस में डाल देना है, ए जे प्लस 1। जे कहां पे है, 5 पे, ए जे प्लस 1 कहां पे हो जाएगा, 6 पे। मतलब ए जे को ए जे प्लस 1 में डाल दो, ए जे को ए जे प्लस 1 में। आप कहोगे कि ए जे प्लस 1 तो इधर लिखा हुआ है, ये कैसे ऑपरेट होता है, असाइनमेंट ऑपरेटर ऑपरेट होता है राइट टू लेफ्ट। मतलब ये वाली वैल्यू इसके अंदर जाएगी, हम ये लिखते हैं ना,
ए बराबर 5, ए बराबर 5 लिखा तो ए के अंदर 5 जाएगा, तो ऐसे ही ये वाला होगा ए जे प्लस 1 के अंदर जा रहा है, मतलब ए जे पे क्या पड़ा है 28, वो कहाँ पे जा रहा है ए जे प्लस 1 पे, मतलब यहाँ पे खाली जगह पे क्या आ जाएगा 28। फिर क्या कर दिया मैंने j इक्वल टू जे माइनस 1, मतलब j को मैं कहाँ ले आया एक पीछे, ये आ गया। अब ए जे पे क्या पड़ा है 19, ए जे को मैं क्या करूं दोबारा, ए जे को ए जे प्लस 1 पे डाल दो, मतलब 19 कहाँ पे आ जाएगा, इसको हटा देगा, आ जाएगा। फिर j इक्वल टू जे माइनस 1, जे इक्वल टू जे माइनस 1, तो j कहाँ पे आ गया ए जे इक्वल टू ए जे प्लस 1, इसको हटा दे, यहाँ पे 15 आ जाए। इससे क्या हो रहा है मेरी वैल्यू खराब नहीं हो रही है, क्योंकि जो ये वैल्यू थी नए खाने में चली गई, इसके वाली वैल्यू यहाँ पे आ गई, इसकी वाली वैल्यू यहाँ पे आ गई, तो मेरी कोई वैल्यू डिलीट नहीं हो रही है। अब क्या हो गया जे मेरा यहाँ पे आ गया, यहाँ से मैंने कर दिया था, अब आ गया कहाँ पे इस जगह पे जे आ गया। मेरा लूप कब तक चलना था, जब तक जे पोजीशन के बराबर हो या बड़ा हो, बड़ा वाले केस तो हो चुके हैं, अब ये बराबर आ गया, एक ही जगह पे आ गया जे भी और पी भी, तो यहां तक हम कर सकते हैं। इसको खिसका दो, ए जे में ए जे प्लस 1 डाल दिया, ए जे प्लस 1 में ए जे डाल दिया, मतलब आगे वाली पोजीशन में ये वाली वैल्यू चली गई। अब ये वाली पोजीशन क्या होगी मेरे पास खाली, हालांकि इसमें 3 पड़ा है, लेकिन ये 3 मैं यहाँ पे स्टोर कर चुका हूँ। मेरे पास क्या थी 3, 15, 19, 28, 3, 15, 19, 28 वैल्यूज आ चुकी हैं। तो ये वाली पोजीशन पे अगर मैं इंसर्ट कर देता हूँ तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है। अब मैं क्या करूँगा इस पोजीशन पे ये वाली वैल्यू डाल दूंगा। इस पोजीशन पे ए पी पे ए 2 है, ए पी इक्वल टू वी, मतलब ए 2 पे 37 आ जाए, इस ए 2 पे क्या आ जाएगा, इसको हटा के आ जाएगा। अब मैं इसको प्रिंट करूंगा दोबारा, तो क्या प्रिंट होगा 4, 12, 37, 3, 15, 19, 28। तो ये इंसर्शन का प्रोसेस है। ऐसे ही डिलीशन होता है, वो इसका जस्ट अपोजिट होता है। वो कैसे होता है वो भी अपने यहीं पे कर लेते हैं। अब अपने एरे लेते हैं वो वाला जो हमने अपडेट करने के बाद में बना लिया है, 4, 12, 33, 28। बाद में भी कुछ पड़ा हुआ है, इसमें हमें कोई लेना देना नहीं है क्योंकि साइज बड़ा रखा हुआ है हमने। ये क्या है हमारा ए, फिर ये 0, 1, 2 ऐसे करके 7 वैल्यूज आ गई हमारे पास 0 से 6 तक। अब इसमें हमारा क्या है, आते ही हमने क्या देखना है, यहाँ पे हमारा n है, ये बाय डिफॉल्ट होता ही है लास्ट में, तो बड़ा साइज n की साइज ही है हमारा, साइज 10 है, तो 10वीं वैल्यू क्या होगी, मतलब 10 है तो आखिरी वैल्यू कहाँ पे होगी 10 पे होगी। हमने 10 रखा हुआ है तो मान लो 7 रखा हुआ है, तो 7वें वैल्यू पे लास्ट वैल्यू होगी हमारी। तो ये n इज द बिगेस्ट आउटर बाउंड, ये हमारा सबसे बड़ा बाउंड होगा, यहाँ पे हमारी सबसे बड़ी वैल्यू होगी, तो n लास्ट में होगा, n लास्ट में है। अब मैंने करना क्या है, मेरे पास ai है, ai से मैं क्या यूज कर पा रहा हूँ, इन सारी वैल्यूज को एक्सेस कर पा रहा हूँ। तो मेरे पास j एक वेरिएबल है, j के अंदर मैं क्या डाल देता हूँ, j के अंदर मैं वो पोजीशन डाल देता हूँ जिस पोजीशन से मैंने वैल्यू डिलीट करनी है। तो मान लो मैंने पोजीशन किससे डिलीट करनी है, 3 से, पोजीशन 3 से मैंने वैल्यू डिलीट करनी है, ये मेरी p है। तो मैं क्या करता हूँ, पोजीशन 3 से मैंने वैल्यू डिलीट करनी है, तो मैं j के अंदर p डाल देता हूँ, मतलब मेरा j कहाँ पे आ जाएगा, j यहीं पे आ जाएगा। ये मैं कहाँ से शुरू कर रहा हूँ, p से ही शुरू कर रहा हूँ। अब मैंने ये वैल्यू हटानी है, डिलीट ही करनी है, मैप से हटानी है, रखनी नहीं है यहाँ पे, तो इसको मैं हटा सकता हूँ, ठीक है, हटाने का ही प्रोग्राम है। तो मैं j यहाँ पे ले आया, तो j यहाँ पे लाने के बाद मैंने क्या करना है, j इक्वल्स टू p था, j इक्वल्स टू p मैंने कर दिया, j इक्वल्स टू p किया तो j कहाँ पे आ गया, p वाली जगह पे आ गया। अब मैंने क्या करना है, रिपीट स्टेप 4 और 5 वाइल जब तक j छोटा हो n से, j यहाँ पे है n यहाँ पे, जब तक j छोटा हो n से तब तक मैंने क्या करना है, तब तक aj माइनस 1 इक्वल्स टू aj माइनस 1 इक्वल्स टू aj। अब इसमें एक कहानी है, यहाँ पे हमारे प्रोग्राम के हिसाब से
यहाँ पे सीधा तो हम लिखेंगे तो इस तरह से चल जाएगा, क्योंकि हमारी पोजीशन एक बड़ी होती है। अगर तो हम इसी वैल्यू को डिलीट करना चाहते हैं तो कोई इशू नहीं है। अगर हम पोजीशन के हिसाब से, जीरो के हिसाब से करना चाहते हैं तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, j इक्वल्स टू पी ना करके j इक्वल्स टू पी प्लस 1 करना पड़ेगा। j को यहाँ पे ना लाके मेरे को j को कहाँ पे लाना पड़ेगा, यहाँ पे इनिशियली, क्योंकि मैं क्या करने वाला हूँ, एक पिछली वैल्यू पे जाना चाह रहा हूँ। मतलब आप अपने प्रोग्राम में भी ये कर लेना, j इक्वल्स टू पी प्लस 1, यहाँ पे भी यहाँ पे हमने स्टार्टिंग की है j इक्वल्स टू पी प्लस 1, ये कर सकते हैं हम चाहें तो। p से करना है तो इंडेक्स 0 मत रखना, इंडेक्स 1 रख देना। j इक्वल्स टू पी प्लस 1 से करना है तो इंडेक्स 0 रख के कर सकते हैं। तो j इक्वल्स टू पी प्लस 1 कर दिया, j कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया। अब मैंने क्या करना है, aj माइनस 1 पे aj डाल देना है, aj माइनस 1 मतलब यहाँ पे ये डाल देना है। इसको हटा दिया, 15 डाल दिया और j को j प्लस 1 कर दिया। अब इसको हटा दिया, यहाँ पे 17 आ गया। अब j को एक और आगे ले गई, इसको हटा दिया, यहाँ पे 28 आ गया। अब j को और आगे ले जा सकता हूँ, नहीं ले जा सकता हूँ, क्योंकि j, मेरा लूप कब तक चलने वाला था, मेरा लूप तब तक चलने वाला था जब तक j छोटा हो n से। j बराबर हो चुका है, अब नहीं चलेगा, अब लूप मेरा ब्रेक हो गया। ब्रेक हो गया तो क्या हो गया, मेरे पास क्या वैल्यूज आ गई, 4, 12, 37, 15, 17 और 28 सारी वैल्यूज आ चुकी हैं। जिस वैल्यू को हटाना था हटा दिया। अब ये जो 28 लास्ट वाला है ये एक्स्ट्रा पड़ा है, मेरे को जरूरत नहीं है, मेरा साइज में नहीं है, मेरा एक्स्ट्रा वैल्यू आ गई है, क्योंकि मैं साइज एक कम कर चुका हूँ, एक वैल्यू डिलीट कर चुका हूँ। तो मैं अपने साइज को एक छोटा कर देता हूँ, मतलब n इक्वल्स टू n माइनस 1, मतलब मेरा n है जो n को मैं यहाँ पे ले आऊँगा और इस वैल्यू को मैं यूज नहीं करूँगा। तो ये प्रोसेस है डिलीशन का, एरे के डिलीशन का प्रोसेस ये है। तो डिलीशन वाला एक्सप्लेनेशन ये है, इंसर्शन वाला एक्सप्लेनेशन आप इसको दिमाग में छापो। प्रोग्राम में आपको ऑलरेडी करा चुका हूँ, एल्गोरिदम्स ये आ चुकी हैं, एक्सप्लेनेशन ये आ चुका है। कुछ समझ ना आया हो तो बता देना, वैसे होना नहीं चाहिए ऐसा। स्टिल आपको ना समझ आया हो तो आप पूछ सकते हो, थोड़ा सा इसको 2 बार देख लेना, आपको समझ आ जाएगा। मैंने ट्राई किया कि मैं सब कुछ एक्सप्लेन कर दूं, अगर इन केस कुछ रह गया हो इन आस्क मी। अब एक ऑपरेशन बचा है अपडेट, उसके बाद में सर्चिंग है। तो अपडेट का मैं आपको प्रोग्राम सेपरेट वीडियो में करवा दूंगा, अदरवाइज ये बहुत ही हौच पौच हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। आई होप आपको ये समझ आया होगा। एवरीवन।